हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों का परिचय हम करा चुके थे पहले वीडियो में, और उन्हीं पर आधारित कुछ सवाल हम लेकर के आए हैं बच्चों, जो कि आप सामने लिखा हुआ है। जो सूत्र मैं आपको बता चुका हूं उसके आधार पर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ अन्य सवाल हैं जो कि सामने लिखे गए हैं, तो इनको भी मैं आपके सामने समझाऊंगा, बताऊंगा। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कोसेक थीटा, अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे होगा बच्चों, ये देखिए ध्यान से। कोसेक थीटा बराबर दिया है 2-3/5। तो लिख लीजिए इसको। कोसेक थीटा बराबर 2-3/5, या इसको अगर हम हल करें तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/5 हुआ। बच्चों ये आ गया कोसेक थीटा बराबर 13/5। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहां आप बनाइए समकोण त्रिभुज। ऐसे ऐसे हम समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। अब बच्चों कोसेक थीटा बराबर संबंध क्या बताया गया था, साइन थीटा बराबर बताया गया था लंब बटे कर्ण। अब कोसेक उसी का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब। बच्चों ये होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ये होता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कर्ण का मान है 13, अर्थात ये मिल गया बच्चों 13। लंब की जगह क्या है 5, तो ये है बच्चों 5। ये हमको निकालना है, ए बी हमको निकालना है बच्चों। ए बी नहीं दिया गया है, मतलब आधार हमको पता नहीं है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ जो मान रखा है यहाँ दिया गया है उसको हम रख देंगे। तो कर्ण का मान है बच्चों 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब की जगह है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह बच्चों कुछ नहीं है, अर्थात आधार ए बी है, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 13 3 39 के 9, 13 के 9 13 3 16। ठीक, ये आ जाए बच्चों 55 25, यहां आएगा ए बी का स्क्वायर। बच्चों हमको ए बी का मान निकालना है, तो ए बी यही रहेगा, ए बी का स्क्वायर यही रहेगा। इसको इधर ले आइए, 169 बच्चों, ये 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा। अब घटा के देखिए क्या आता है, ए बी का स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये 1 आ जाएगा। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग। 12 हमें 144 होता है, 12 गुणित 12, इसलिए हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 12 स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ए बी बराबर मिला हमको 12, ए बी बराबर 12 मिल गया। तो बच्चों ये ए बी का मान जो है 12 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे। अब ये हमको आधार मिल गया। अब जिसका मान कहा है निकालने के लिए उसका मान निकाल दीजिए। किसका मान निकालना है, tan थीटा का और cos थीटा का। अब यहां लिखेंगे अतः tan थीटा। और tan थीटा बराबर बच्चों होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लोग थीटा मान लीजिएगा ऐसे, ठीक, क्योंकि जो कोण हम लेते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब यहाँ है, इसका मतलब हमको ये कोण लेना है। बच्चों tan थीटा बराबर क्या बताया गया है, लंब बटे आधार बताया गया है, लंब बटे आधार। इस नियम से अगर हम देखें तो लंब का मान बच्चों कितना दिया गया है 5, आधार का मान अब आ गया पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया है 12। तो एक आंसर ये है बच्चों आपका, एक आंसर यहां पर आ गया। दूसरा किसका मान पूछा है, cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार
बटे कर्ण। तो अब देखिए मान रख दीजिए यहाँ पर, आधार का मान बच्चों 12, कर्ण का मान कितना है 13। तो एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से बच्चों ये दोनों आंसर हैं। पहला आंसर में है क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे बच्चों 5/12 कामा 12/13, ये दोनों आंसर हैं इसके। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कोई न कोई एक भुजा हमको निकालना पड़ेगा। अगर एक भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तो बस आराम से रख देंगे, क्योंकि ये सब आपको पहले से पता है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और उसके बाद तब इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको देखेंगे इसके आधार पर कैसे सवाल पूछा जाता है। बच्चों ये सवाल दिया गया है सामने, और ये सारणी मैं यहां लिख दिया हूं, जबकि ये सारणी आप लोग को मौखिक याद होनी चाहिए। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन है, यहाँ 0 अंश है, साइन 0 अंश का मान बच्चों 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। ये जितने 6 अनुपात हैं देख लीजिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक काट, इन 6 का मान 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश। इसकी एक सारणी है आपकी बुक में दी गई है, वहां से देख लीजिएगा या फिर यहां से नोट्स कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। तो बच्चों इस सारणी के आधार पर भी सवाल पूछा जाता है, जैसे नीचे दिया गया है। 3 सवालों को देखिए हम कैसे हल करते हैं। ये सवाल पहले बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, आने की संभावना है बच्चों, इसीलिए मैं इसको लिया हूं सवाल को। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। पहला सवाल है, यहां पे लिख लेते हैं साइन 90 अंश माइनस कॉस 45 अंश प्लस कॉस 60 अंश, इतना है बच्चों। कुछ नहीं करना है, सारणी में देख के मान को रखना है बस। जैसे साइन 90 है तो साइन यहाँ है बच्चों और 90 यहाँ है, तो साइन के सामने देखिए 90 के नीचे, साइन के सामने चले जाइए, 90 के नीचे क्या मिला 1, अर्थात ये साइन 90 का मान होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 45, कॉस ये कॉस के सामने जाइए 45 के नीचे, कॉस के सामने 45 के नीचे, ये मिला बच्चों 1/√2, इतना हमने कर दिया। फिर आगे प्लस कॉस 60 का मान देखिए बच्चों क्या है, कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या है, कॉस 60 यहां पर है, देख लीजिए 1/2, यहां आ गया बच्चों 1/2। बस केवल मान को रख दिए, भिन्न हल करना है, आप तो पहले से जानते हो। तो भिन्न हल करेंगे, यहां पर क्या करेंगे बटा 1 मानेंगे। अब एलसीएम लीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 2√2, एलसीएम आएगा 2√2। 1 से जब भाग देंगे तो यही जाएगा भागफल, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा 2√2 माइनस √2 से भाग देंगे बच्चों तो √2 कैंसिल, बचेगा क्या 2 का इंटू यहां कीजिए, गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, अब प्लस यहां 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा कीजिए यही आएगा √2। देखिए बच्चों यहां पे 2√2 है और यहां पर केवल 1√2 है, मतलब यहां 2 है यहां 1 है, तो 2 में 1 जुड़ गया तो कितना हुआ 3, तो ये बना क्या 3√2 - 2 अपान यहां पे आ गया बच्चों 2√2। आप यहां पर भी रोक दोगे तो ये सही रहेगा, गलत नहीं माना जाएगा, ये गलत नहीं होगा बच्चों, ये आंसर आपका करेक्ट है। आप यहां पर भी रोक सकते हो, लेकिन अगर हल करना है तो एक आध दो स्टेप और हल कर सकते हैं। कैसे, √2 का गुणा नीचे कर दीजिए, √2 का गुणा ऊपर कर दीजिए, तो नीचे क्या होगा रूट हट जाएगा। देखिए ये भी आपका आंसर है, सही है, यहाँ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर और हल करना चाहें तो देखिए कैसे हल करेंगे। 3√2 माइनस √2 है, यहाँ 2√2 है बच्चों, यहाँ √2 का गुणा कर दो, इस पूरे में √2 का गुणा
कोई अंतर नहीं। ऊपर √2 का गुणा किए, नीचे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से √2 का गुणा कीजिए, तो √2 का गुणा √2 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा और 3 बगल में है तो ये क्या होगा 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 2√2 बटे में क्या होगा √2 से √2 कट गया, 2 बचा और 2 यहाँ 2 पहले से है तो 2 दूनी कितना हुआ बच्चों 4। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा √2 बटे 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये बराबर आ गया बच्चों 3 - √2/2। ये भी आपका आंसर है। अगर आप यहाँ नहीं हल कर सकते हो तो इतना हल कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका सही माना जाएगा, यहाँ पर भी सही माना जाएगा। तो कम से कम यहाँ तक तो हल करना आना ही चाहिए। अब बच्चों होता क्या है ना, बटे में कोशिश करते हैं कि रूट ना हो, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। तो इसको देख लिया आप लोग। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है बच्चों सामने आपके, क्या दिया गया है, यदि tan थीटा, दूसरा सवाल हम लिख ले रहे हैं, यहां पर हल कर रहे हैं, डायरेक्ट सवाल यहां दिया गया है। हल दिया है बच्चों tan थीटा बराबर 1। अब इस सारणी में आप देखिए, जबकि आपको मौखिक याद होना चाहिए, लेकिन आज अगर याद नहीं है तो सारणी में देख लेते हैं। देखिए tan 45 का मान होता है 1, देखिए कहां पर है tan, देखिए यहां 1 है, किसके सामने है 45 के, अर्थात जहां पर 1 है बच्चों, जहां पर 1 है वहां मैं लिख सकता हूं tan 45। अब देखिए तुलना कीजिए तो थीटा की क्या है बच्चों 45, तो यहां लिखेंगे अतः थीटा बराबर आ गया 45 अंश। बच्चों ये मान आ गया, अब निकालेंगे, अर्थात इसका मान निकालना है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये मान निकालना है बच्चों। क्या दिक्कत है, रख दीजिए 2 sin थीटा का मान 45 है, 45 इंटू cos थीटा का मान 45 रख दीजिए। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ थीटा का मान तो पहले निकल चुका है 2। अब देखिए बच्चों sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 का भी मान 1/√2, 45 का भी मान 1/√2, तो ये आया 2 1 2, ऊपर गुणा करेंगे 2 आएगा बच्चों, यहाँ √2 का √2 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1, अर्थात इसका मान होगा 1, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरह से सारणी से संबंधित सवाल आएगा, उसमें कोण दिया रहेगा, कोण का मान आपको याद होना चाहिए, आप यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप शुरुआत से करते चले आए हो, कक्षा 4 5 6 लगातार कैलकुलेशन भिन्न वगैरह जोड़ घटाना किए हो, वही यूज करना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और जो इसके पहले बताए थे सूत्र लाल बटे काका से, तो लाल बटे काका से इस तरह के सवाल आते हैं जो मैं पहले बता चुका आपको, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इतना आप खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सवाल निश्चित है किस पर आएगा, ये क्लियर है किसके आधार पर सवाल पूछा जाएगा। धन्यवाद बच्चों।